एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और पिछली वाली वीडियोस में हमने पढ़ा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के मेथड को स्टार्ट किया था। इसमें हमने पढ़ा था पहला मेथड दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, और उसके अंदर हमने डिस्कस किया था पार्ट ए जो कि था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। हमने देखा था कि एवरेज प्रॉफिट मेथड के दो मेथड होते हैं, एक सिंपल और एक वेटेज। लास्ट वाली क्लास हमने पढ़ा था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और आज हम पढ़ने वाले हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अच्छा, इससे पहले कि हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, मेरी कुछ शिकायतें हैं आप लोगों से जो मैं आज कहना चाहता हूं। देखो, पहली बात तो ये कि आप लोग वीडियो को देखते हो, इफ आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक किया करो। और दूसरी बात ये है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और थर्ड थिंग ये है कि मुझे पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता कि एक बंदा ऐसा होता है जो एक वीडियो को डिसलाइक करके जाता है। मेरे ख्याल से अब उसका मोटिव यही रीजन है कि वो वीडियो को डिसलाइक करने ही आता है या जो भी है। तो उनके लिए बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? यस, दैट इज। तो मेरा बस एक ही सजेशन है कि अगर आपको मेरी क्लासेस में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं या आपको समझ में नहीं आता या आपको कुछ पसंद नहीं आता तो प्लीज मुझे सजेशन दो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर इसमें ये अच्छा कर सकते हो आप, या इसे आप और इम्प्रूव कर दो, या हमको ये समझ में नहीं आया। जो भी प्रॉब्लम्स है मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करो ताकि उसको मैं रिजॉल्व कर सकूँ, उसको ठीक कर सकूँ। ऐसे डिसलाइक करने से तो मुझे कुछ पता भी नहीं लगता कि यार किस रीजन से तुमने डिसलाइक किया। एटलीस्ट मुझे रीजन तो दो। ठीक है, तो जो भी चीजें हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। ठीक है, तो चलो फिर ज्यादा इन बातों पर डांस नहीं करते, बस मैंने ऐसे ही थोड़ा लिखली बोल दिया है। ओके, तो सर हम आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब पहला प्राइमरी क्वेश्चन बच्चों के माइंड में आता है कि सर अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर हम गुडविल को सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकाल सकते हैं तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड बना ही क्यों है? देखो भाई, जब भी एक चीज को कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड होते हैं तो उसके पीछे रीजन होता है कि जो पहला मेथड होता है उसमें कुछ ड्रॉबैक्स रहते हैं, है ना कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं जिसकी वजह से हम लोग नए मेथड को पढ़ दे। तो इसी तरीके से ड्रॉबैक्स होते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर भी कुछ, तो उन ड्रॉबैक्स को भी देखेंगे और वेटेड एवरेज प्रॉफिट को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो फिर बहुत बातें कर ली हमने और अपनी आज की चर्चा स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हियर इट इज। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में ड्रॉबैक्स ऑफ सिंपल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, आई होप आपको क्लियरली विजिबल होगा सबको। तो ड्रॉबैक ऑफ सिंपल एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, क्यों, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं? देखो, पहली बात, ड्रॉबैक ऑफ द अबव मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज दैट ट्रेंड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इज नॉट कंसिडर। ट्रेंड का मतलब समझते हो कि मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है, आपका प्रॉफिट जो है कभी कभी ट्रेंड की वजह से भी बढ़ता है। जैसे मैं आज की बात करूं रिसेंट, तो आज के टाइम पे सैनिटाइजर्स का बहुत यूज होता है। आप जानते हो सैनिटाइजर एक एसेंशियल चीज है आज के लिए, जबकि पहले टाइम बता दूं कि 3-4 महीने पहले तो सैनिटाइजर को कोई पूछता भी नहीं था, जनरली लोग यूज भी नहीं करते थे कि जितने भी कंपनी सैनिटाइजर प्रोड्यूस करते एकदम से उनका प्रॉफिट बढ़ गया। तो क्या उनके प्रॉफिट के पीछे सिर्फ उनका गुडविल ही रीजनेबल है या फिर ट्रेंड भी कुछ मायने रखता है? तो ऑफकोर्स सर ट्रेंड भी मायने रखता है। तो इसलिए सिंपल एवरेज प्रॉफिट में ड्रॉबैक क्या है? ट्रेंड का। वो ट्रेंड को कंसिडर ही नहीं करता, वो समझता है कि जो भी रीजन से प्रॉफिट बढ़ा है उसके पीछे रीजन क्या है? गुडविल, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छा, मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि इसके पीछे बन सकता है एमसीक्यू कि किस रीजन की वजह से सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड नहीं यूज किया जा सकता। तो उसके पीछे क्या है? ट्रेंड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट जो है वो ट्रेंड को फॉलो नहीं करता। तो इसके ऊपर क्या बन सकता है सर? इसके ऊपर बन सकता है एमसीक्यू। ओके, ठीक है, तो चलो हम आज की क्लास में हम करने वाले हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में, उसके बारे में समझते हैं। तो हमारा पढ़ना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की कैसे कैलकुलेशन होती है सर? देखो, पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे, इसका सबसे पहले सीखेंगे फॉर्मूला, क्योंकि बेसिकली हमें इस चैप्टर में बेसिकली सारे के सारे फॉर्मूले ही सीखने। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है सर? फॉर्मूला गुडविल का रिमेन सेम ही रहता है ऑलमोस्ट। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? अच्छा, सिंपल एवरेज का प्रॉफिट फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताओ सारे के सारे कमेंट करके। क्या तुमको फॉर्मूला याद है अभी के अभी? ठीक है, देख के नहीं बताएगा कोई भी। गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर? गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट। वहां पे क्या था? एवरेज प्रॉफिट। यहां पर आएगा आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ
ईयर परचेज, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज। अच्छा, नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या होता है? क्या मैं लास्ट वीडियो में डिस्क्राइब किया था? अगर नहीं किया था, अगर किया भी तो मैं दोबारा कर देता हूँ, नहीं किया तो फिर सुन लो। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या होता है? देखो, नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है कि जो कंपनी है, यानी कोई भी कंपनी है एक्स लिमिटेड, वो एक्सपेक्ट करती है कि कितने सालों तक एक कंपनी जो है वो पास्ट एफर्ट्स की वजह से प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। मान लो एक कंपनी है जिसने पास्ट में बहुत अच्छा काम किया है, तो उस काम की वजह से उस कंपनी को कितने सालों तक प्रॉफिट जनरेट होता है, उससे बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। समझ में आई बात? कि मान लो एक कंपनी जो है उसने लास्ट ईयर में बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट करी थी, बहुत सारा पैसा एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया, जैसे जियो ने किया था। जब जियो जो है नया नया लॉन्च आया था, तो जियो ने अपनी सिम्स फ्री में बांट दी थी लोगों को इंटरनेट यूज करने के लिए, कॉलिंग के लिए। तो उसकी वजह से जियो की पॉपुलैरिटी बढ़ी थी, कितने सालों तक उससे वो पैसा अर्न कर सकती है, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये क्या है? एक्सपेक्ट है, एक्सपेक्टेड है, ये कभी भी रिलायबल नहीं होता है, तो ध्यान रहे, इसे बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। समझ में आई बात? यस सर। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा सर? देखो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वहां पर फॉर्मूला क्या होता है सर? टोटल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। यहां पर भी वही होगा, टोटल, ठीक है, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट। यहां पर, वहां पर डिवाइड किससे हुआ था? नंबर ऑफ ईयर से, टोटल नंबर ऑफ ईयर से। यहां पर डिवाइड होगा टोटल वेट से, क्योंकि यहां पर सारा खेल किस चीज का है? वेट्स का। सर वेट्स क्या होते हैं? वेट्स आप अपनी तरफ से कोई भी नंबर एक असाइन करते हो, ठीक है, हर एक ईयर के प्रॉफिट को, उसे बोलते हैं वेट्स। जैसे आपने इंडेक्स नंबर पढ़ा होगा, आई होप पढ़ा होगा इंडेक्स नंबर सब लोगों ने, 11th क्लास के अंदर स्टैटिस्टिक्स में इंडेक्स नंबर पढ़ा होगा। तो इंडेक्स नंबर में आप वेटेड इंडेक्स निकालते थे, तो वहां पर आप वेटेड इंडेक्स में वेट देते थे हर ट्रांस ऑफ ट्रांजेक्शन को। किसको किसको इंडेक्स नंबर याद है? ठीक है, तो आपको याद होगा कि इंडेक्स नंबर में आप हमेशा क्या करते थे? वेट असाइन करते थे जब भी आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हो तो, ठीक है, तो वो चीजें थी। या फिर मीन में भी आप कभी कभी करते थे, वेटेड मीन निकालते थे। आई होप आपको रिमेंबर होगा। उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी वेट देने हैं, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट से क्या मतलब होता है? आपको पता है प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर सर प्रॉफिट का मतलब होता है नॉर्मल वेटेड प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? नॉर्मल वेटेड प्रॉफिट। अच्छा, कैसे कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट? आई होप सबको पता होगा। इफ किसी को नहीं पता, पिछली क्लास का वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, जाओ पिछली वाली क्लास देखो, वहां पर आपको पता लगे कि हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट फ्रॉम एबनॉर्मल आइटम्स, ठीक है। चलो, तो फिर समझ में आया कि वेट्स कैसे देते हैं। चलो फिर इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उस क्वेश्चन की मदद से ही हम सारे इस टॉपिक को भी समझेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में जो हम पहला क्वेश्चन करने वाले हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। देखो, कह रहा है प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर्स कितना कितना दे रखा है? 15 का 40,000, 16 का 48,000, 17 का 60,000 और 18 का 50,000, 19 का 66,000, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। तो मैंने कहा था नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको ऑलवेज गिवन होगा, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट्स। अब वेट असाइन करना है आपको कैसे? 1, 2, 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 15, 16, 17, 18, 19। यानी 15 वाले को 1 वेट, 16 वाले को 2 वेट, 17 वाले को 3 वेट, 18 वाले को 4 वेट और 19 वाले को 5 वेट। ये तो क्वेश्चन ने बता दिया कि वेट असाइन करना है। सर अगर क्वेश्चन वेट असाइन करना ना बताए तब भी आपको इसी ऑर्डर में असाइन कर देना है। यानी जो पहले वाला था उसको 1, स्टार्टिंग वाले को फिर 2, 3, 4, 5, ठीक है। अगर क्वेश्चन बोलता है उल्टा करो, इसको 1, 2, तो आप उल्टा कर देना। अगर नहीं बोलता तो आप इसी ऑर्डर में साइन करोगे। समझ में आ गई बेट? साइलेंट केस में आप हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में साइन करोगे वेट्स को। क्लियर? ओके सर। चलो फिर इसका सोल्यूशन करके देखते हैं सोल्यूशन कैसे होगा। आप देखो तो यहाँ पर कहीं भी एबनॉर्मल चीज नहीं है, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा मुश्किल से 2 मिनट लगेगा इसको करने में। करें? यस सर। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम करने जा रहे हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले बनाएंगे टेबल। टेबल के लिए आपको याद होगा सबसे पहले क्या लेते हैं? ईयर, ठीक है, ईयर आपके। उसके बाद प्रॉफिट्स को लेंगे,
ठीक है। प्रॉफिट्स के बाद अब यहाँ पर एबनॉर्मल चीज़ें है नहीं तो एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, वरना एडजस्टमेंट का एक टेबल बनता और एडजस्टमेंट के बाद आपका टेबल बनता वेट का। ठीक है, वेट्स का टेबल बनाने के बाद आपको बनाना है नेक्स्ट टेबल जो कि है आपका वेटेड प्रॉफिट। ठीक है, कितने कितने ईयर्स के प्रॉफिट आपके पास? सर आपके पास प्रॉफिट है 2015 का, 2016 का, 2017 का और 2018 2019। ठीक है, आपके पास 5 सालों के प्रॉफिट्स हैं। 15 का कितना प्रॉफिट है? सर 15 का प्रॉफिट है 40,000, 48,000, 60,000, ठीक है, 50,000 और 36,000। ठीक है भाई, अब वेट असाइन कैसे करना है? बहुत सिंपल सर, 1 2 3 4 और 5। अब क्या करना है, इसको मान लो ए, दैट इज योर ए, ये हो गया आपका बी, और आपको निकालना है सी। कैसे निकालोगे? ए मल्टीप्लाई बाय बी, यानी प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई करना है वेट से। 40 इंटू 1000 दैट इज 40,000। ठीक है, इसी तरीके से हम मल्टीप्लाई करें 40 इंटू 2 96, 16 इंटू 3 180, ठीक है, फिर 2 लाख और फिर आ गया वो आपका 180। ठीक है, टोटल कर लोगे आप, आपको मिल जाएगा 6,96,000 दैट इज योर प्रॉफिट, और ये आपका टोटल वेट हो जाएगा जो कि हो जाएगा 15। ठीक है, टोटल का कॉलम बन गया। ओके, समझ में आ गया सर? यस सर। अब क्या करना है, गुडविल का फॉर्मूला लगाना है। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है अभी सीखा हमने। ठीक है, गुडविल इज इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ओके भाई, यस सर। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? सर वेटेड एवरेज प्रॉफिट सिंपल है, बहुत सिंपल। क्या करना है, वेटेड प्रॉफिट को डिवाइड करना है किससे? वेट से। अभी फॉर्मूला सीखा था हमने, वेटेड टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट्स। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट कितना आपका 696, तो 696 डिवाइड बाय 15 इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? नंबर ऑफ ईयर परचेज है आपका 3 ईयर्स का। ठीक है, फटाफट से सॉल्व करो इसको। देखो इधर 696 डिवाइड बाय 15 आ गया 46,400। ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, ये आ गया 139,200। तो ये आ गया आपका 139,200 जो कि हो गई आपकी गुडविल। ठीक है, दैट इज योर गुडविल। समझ में आया ये क्वेश्चन कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट के मैटर का क्वेश्चन कैसे करना है? आपको सिंपली कॉलम बनाना है ईयर का, प्रॉफिट का, अगर एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट का, वेट्स का, फिर वेटेड प्रॉफिट का। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे जिसके अंदर होगा पास्ट एडजस्टमेंट्स, और मतलब कि जो गलतियां होती हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर वेटेड प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सबको। ठीक है, चलो भाई, तो आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। ठीक है, क्वेश्चन देखो, कह रहे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड। अखिल एंड निखिल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ठीक है, they admitted Dinesh into partnership. It was agreed to value goodwill will at 3 years purchase following weighted average profit method on the basis of past 5 year profit। तो 3 बातें बता दी उसने आपको कि नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 3 ईयर्स का। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से बनाना है आपको, और 5 साल की प्रॉफिट गिवन है। वेट असाइन बता दिया आपको कैसे कैसे करना है। ईच ईयर वुड बी ईयर्स एंडेड 31 मार्च 15 को 1, 16 को 2, 17 को 3, 18 को 4, 19 को 5। ठीक है, समझ में आ गया, वेट भी समझ में आ गया, तो सारी बातें क्लियर है आपको। आगे देखो, प्रॉफिट गिवन है, फिर कह रहा है स्क्रूटनी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिवील्ड द फॉलोइंग। जब आपने बुक्स की चेकिंग करी तो आपको बहुत सारी चीजें पता लगी। पहला, देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 15,000 ड्यूरिंग द ईयर 2015, तो 15,000 में एक एबनॉर्मल लॉस था। देयर वाज एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 10,000 ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2017, तो 17 में एक नॉर्मल गेन था। और क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2018 वॉज ओवर वैल्यूड बाय 15,000, यानी 18 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है।
क्या है, ओवर वैल्यूड है 15,000 का। ठीक है, यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है भाई, चलो सॉल्यूशन करें इसका। यस सर, रेडी हैं सारे के सारे, चलो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम करने जा रहे हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले आप क्या करोगे, कॉलम बनाओगे। सबसे पहले ईयर एंडेड, ठीक है, ईयर का एक कॉलम। उसके बाद कॉलम बनेगा सर किसका बनेगा, प्रॉफिट्स का। ठीक है, प्रॉफिट्स के बाद किसका कॉलम बनेगा सर, एडजस्टमेंट्स का। उसके बाद किसका कॉलम बनेगा, वेटेड प्रॉफिट्स का, वेट्स का। और फिर बनेगा वेटेड प्रॉफिट का, वेटेड प्रॉफिट। ठीक है, आपको पांचों कॉलम बना लेने हैं रेडी करके एकदम से। चलो अब करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे ईयर। ईयर कौन कौन से थे आपके पास, ईयर थे हमारे पास 2015, 16, 2017, 2018 और 2019। 5 ईयर्स गिवन थे। ये सर 5 साल के प्रॉफिट्स लिख दो। इसका था 90,000, इसका 80,000, फिर था आपका 125 और फिर था 150 एंड द नेक्स्ट इज 175। ठीक है, अब एडजस्टमेंट्स क्या थी देखो फटाफट से। एडजस्टमेंट उन्होंने बोला था कि पहले एडजस्टमेंट में कहा था कि देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 15,000 ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2015, यानी 15 में था एबनॉर्मल लॉस। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या है कि प्रॉफिट पहले माइनस हुआ होगा, तो आपको क्या करना है, ऐड करना है, यानी लॉसेस को ऐड, गेन्स को माइनस, यही था ना। जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ता है उसे माइनस और जिसकी वजह से प्रॉफिट कम होता है उसे प्लस। ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉस होता है, एबनॉर्मल लॉस क्या करोगे, माइनस, कितना माइनस करना है, 15 से 15,000, सॉरी पहले मतलब पहले माइनस होगा तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 15,000 क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, मतलब प्रॉफिट पहले कम हो गया था, अब क्या करना है, बढ़ाना, तो 15,000 आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलो 16 में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। ये सर 17 में उन्होंने कहा कि एबनॉर्मल गेन हुआ, यानी प्रॉफिट बढ़ गया था। एबनॉर्मल गेन क्या होता है, जो कभी कभी होता है, यानी नॉन रिकरिंग नेचर का, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कितना गेन हुआ था, 10,000 लेस कर दो। फिर आपका एडजस्टमेंट नंबर 3 जो कि मुझे समझाना है, देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 3 कह रहे हैं कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 31 मार्च 2018, ये क्या है, ये है ओवर वैल्यूड। ये क्या है, ओवर वैल्यूड। कितने से ओवर वैल्यूड है, 15,000। अब मैंने कहा था क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट, तो आपको पता होगा कि क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है। सर लास्ट क्लास में आपने बताया था कि सर क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। कैसा होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। सर मतलब क्या है इस डायरेक्ट रिलेशनशिप का, कि अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, यानी कि बढ़ा है, तो उसने क्या बढ़ाया होगा, उसने प्रॉफिट को भी बढ़ाया होगा, यानी प्रॉफिट इंक्रीज हुआ होगा क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से। अब कैसे समझाया था ये अगर आपको देखना तो पिछली वाली क्लास आप देख सकते हो। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे टाइम नहीं ले रहा, बस समझने वाली बात है कि अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक बड़ा होगा तो प्रॉफिट भी क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि कैसा रिलेशनशिप होता है इसमें, डायरेक्ट, यानी पहले प्रॉफिट बढ़ा तो अब क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो कितना माइनस करोगे, 15,000। ठीक है, लेकिन अब इधर ध्यान दो कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 31 मार्च 2018 इज एन ओपनिंग स्टॉक ऑफ 31 मार्च 2019। आई एम राइट, कि अगर 31 मार्च 2018 का क्लोजिंग स्टॉक है तो वही स्टॉक ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा ऑफ 1 अप्रैल 2018 के लिए, है कि नहीं। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा, 18 से 19, तो उसके लिए ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। समझ में आ रही है बात, लास्ट का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होता है। बात समझ में आ गई ना, यस सर। तो यही अमाउंट, ये भी यहां पर क्या है, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होगा, क्योंकि जब क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था तो ओपनिंग स्टॉक भी क्या होगा, ओवर वैल्यूड होता। यस सर, तो ये भी ओवर वैल्यूड है।
कितना 15,000। अब आपको पता होगा कि ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है। बताओ बच्चों, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है। जल्दी से सर, कैसा होता है? इनवर्स रिलेशनशिप। कैसा होता है? इनवर्स रिलेशनशिप, यानी ये दोनों उल्टे चलते हैं कि अगर आपका ओपनिंग स्टॉक बढ़ रहा है तो प्रॉफिट क्या होगा? डिक्रीज होगा। यानी ओपनिंग स्टॉक अगर इंक्रीज है, ठीक है, अगर आपको ओपनिंग स्टॉक क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो प्रॉफिट जो है साइमल्टेनियसली क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यानी इस साल प्रॉफिट क्या हुआ? डिक्रीज हुआ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। कितना? 15,000। तो याद रखना कि जब भी ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक वाली कोई भी एडजस्टमेंट आएगी तो वहां पर अगले साल के जितने भी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक होंगे वो सबको इफेक्ट करेगा। अगर ये एडजस्टमेंट 2015 का होता तो 16, 17, 18, 19 सबको इफेक्ट करता, क्योंकि यहाँ पर कहाँ पर 18 पे, इसलिए 19 को भी इफेक्ट करेगा। अगर 20 होता तो 20 को भी इफेक्ट करता। तो ये एडजस्टमेंट बड़े ध्यान से करना, इसी पे मार्क्स कटते हैं। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, चलो फटाफट से इनको रैंक देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? रैंक देते हैं। और यहीं पर हम एक कॉलम और बना लेते हैं, जो मैं बनाना भूल गया हूँ। इसको हम बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर आप फटाफट से इसको माइनस करो। 90 माइनस 15 कितना हो जाएगा? सर प्लस 1,05,000। ये हो जाएगा आपका 80,000, दैट इज 115। 50 हो जाएगा 135, और ये कितना हो जाएगा? 17 और 15 190। फिर आपको वेट देने। वेट कैसे देने हैं सर? बहुत सिंपल है। वेट इज 1, 2, 3, 4 और 5। इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, और ये हो जाएगा सी। कैसे निकालोगे? ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो फटाफट से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ये आ जाएगा 1,05,000। 80 इंटू 60 160 हो जाएगा। ये हो जाएगा 115 इंटू 3 345। ठीक है, और इसके ऊपर की कैलकुलेशन मुझे आती नहीं, कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे हैं हम। 135 इंटू 4, 135 इंटू में 4, दैट इज 540, और फिर 190 इंटू 5 इंटू में 5, दैट इज 95, 9 लाख। टोटल कर लेते हैं। ठीक है, दो ही टोटल आपको चाहिए, एक वेट्स का और एक वेटेड प्रॉफिट का। तो बराबर टोटल करो। ये 1,05,000, 160, 345, फिर आपका आ जाए 540 और 95। यह आ गया आपका 21 लाख। ठीक है, और वेट आ गया आपका वही से 15। कैसे निकालेंगे गुडविल? आ जाओ फटाफट से गुडविल कैलकुलेट करते हैं। सेम फॉर्मूला, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है भाई, ओके सर। नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा सर? टोटल वेटेड प्रॉफिट हमारा 21 लाख, उसको आप डिवाइड करोगे किसने? टोटल वेट से, तो आपका आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। आपका कितना है? क्वेश्चन में गिवन है 3। इसको डिवाइड करें, ये आ गया आपका 1,40,000 इंटू में 3, और गुडविल निकल जाएगी आपकी कुछ 4,20,000 की। दैट इज योर गुडविल। ठीक है, समझ में आया आपको? आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। मेनली ये समझाना था मुझे, आपको ये समझ में आना चाहिए। इफ़ आपको ये समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, ओके। तो आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, जो दोनों क्वेश्चन हमने आज की क्लास में किए हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ मेरा का। अब तुम्हारा काम क्या है सर? अब तुम्हें करने हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। हमने कवर कर लिया अपना सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड पूरी तरीके से, सॉरी एवरेज प्रॉफिट मेथड पूरी तरीके से। इसमें हमने कवर किया सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, हमने कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट समझा। ठीक है, हमने समझा कि गुडविल कैसे कैलकुलेट होता है दोनों मेथड से। तो हमारा एक मेथड तो पूरी तरीके से कंप्लीट है। अब आपको क्या करना है सर? आपको करना है क्वेश्चन की प्रैक्टिस, और मेरी तरफ से आपको 2 क्वेश्चन में है होमवर्क। ठीक है, देखो इधर फटाफट से स्क्रीन पे देखो। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 आपको करना है घर से। ठीक है, अगले वाले लेक्चर में मैं आपसे पूछूंगा, सबसे पूछूंगा कि मुझे 17 और 18 का आंसर जो है मुझे बताओ। ठीक है,
सारे लोग कैलकुलेट करेंगे 17 और 18 और उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल आइडेंटिकल है जो मैंने अभी भी कराया आपको, यही क्वेश्चन सेम बिल्कुल डिटो वही क्वेश्चन है। आपको बस ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है बच्चे। अगर आप पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो और उसको प्रैक्टिस भी करके चलो, ठीक है भाई। तो फिर दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहां पर हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट मेथड दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिला है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए जो मैंने हैंड रिटन बनाए हुए हैं, ये जो भी नोट्स होते हैं और जो भी अपडेट्स होती है वो मैं टेलीग्राम चैनल में डाल देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।